खबर मिर्जापुर से है। थाना पडरी में हुई हत्या का पुलिस ने 9 घंटे के भीतर किया अनावरण। समय करीब 2 बजे थाना पडरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भरुइया निवासी दिलीप सिंह की 2 पुत्रियां 1 अक्टूबर को अंजलि उम्र करीब 15 वर्षीय व नंदिनी उम्र करीब 11 वर्षीय जो घर से साइकिल से बाजार सब्जी लेने व साइकिल की मरम्मत कराने निकली थी, वापस घर नहीं आई। उसके संबंध में दिलीप सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पडरी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात पुलिस द्वारा बृहद स्तर खोजबीन तथा तलाश के बाद रात्रि में अंजलि को सकुशल बरामद कर लिया गया तथा दूसरी पुत्री की बरामदगी हेतु पुलिस प्रयासरत थी कि वह आज 2 अक्टूबर को समय करीब 8:15 पर थाना प्रभारी पडरी को धौरा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक अज्ञात लड़की का शव होने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी पडरी में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। शव का शिनाख्त दिलीप की छोटी पुत्री नंदिनी के रूप में हुई। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा घटना के पहलुओं के बारे में जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि दिलीप की बड़ी लड़की अंजलि का विगत 2 वर्षों से उसी के गांव के प्रमोद बिंद पुत्र रामलाल बिंद के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो 1 अक्टूबर को घर से साइकिल बनवाने के बहाने अंजलि व नंदिनी निकले, जो साइकिल को नटवा के डेरा के पास खड़ी कर प्रमोद के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर तीनों मिर्जापुर आए। शास्त्री पुल पर कचहरी भ्रमण कर होटल पर खाना खाया व कपड़ों की खरीदारी की। तत्पश्चात रात्रि वापस धौरा स्थित रेलवे लाइन पहुंचे और छोटी बहन नंदिनी को नींद आ गई, जिसका फायदा उठाकर अंजलि व प्रमोद ने मिलकर नंदिनी का गला दबाकर हत्या कर दी व शव को ठिकाने लगाते हुए रेलवे पटरी पर रख दिया ताकि किसी को उस पर शक न हो। अंजलि द्वारा बताया गया कि मेरे माता पिता द्वारा मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था तथा नंदिनी को ज्यादा प्यार व दुलार दिया जाता था। वह हमारे प्रेम संबंध के बीच भी बाधा उत्पन्न कर रही थी। पडरी मिर्जापुर से हमारे संवाददाता अभय त्रिपाठी की रिपोर्ट। रुक जाइए। पुलिस को 9:15 बजे दे दी। नहीं आपकी बिटिया कैसे गायब भई थी, आपको कैसे पता चला था? अब जब नहीं घर पे आए तो भाई गायब हुई ना। हाँ, तो उसके हिसाब से भाई प्रशासन का सपोर्ट लेना चालू कर दिया और 9:30 सवा 9 बजे फ़ोन किया तो उस समय प्रशासन से हमें सहायता मिलने लगा। हाँ, हर जगह से, हाँ, और हर प्रकार से। हाँ, उसमें सब लोग गए, सब लोग सहमत हुए, सब लोग अपना जो मैटर लिखना पढ़ना था पूछे जाते, पूछताछ किए, लिखे पढ़े, फिर हमें लेकर पढ़ने लगे थे। इसके रिश्तेदारी हम घूमने लगे, जहाँ जहाँ बताए थे कि इसकी रिश्तेदारी है। और लास्ट में हमारे भाई लोग भी घूम रहे थे, ये लोग पा गए पक्के पोखरा। अच्छा, आज कैसे आपको पता चला? आज क्या हुआ था, क्या पता चला आपको, कैसे क्या आज कैसे आपको मालूम चला? कौन बताया कि कहाँ पे आपकी बेटी मिली, क्या है? तो हम लोग भी साहब के साथ में है ना। हाँ, साहब हमारे साथ में, एक गाड़ी 4 चक्का हमारे साथ में थी। हाँ, हम साहब के साथ में थे। हाँ, तो उधर से गाड़ी जब भाई लोग पकड़ लिए इन लोगों को, तो भाई लोग फ़ोन किए साहब के ऊपर। हाँ, तो साहब बताया कि यार रमई पट्टी पक्के पोखरा में तुम्हारे भाई लोग किसी मोटरसाइकिल वाले को पकड़ दिए। तो हम लोग उधर से भागते भागते आए, फतहा चले गए। फतहा से घूम कर आ गए रमई पट्टी से सीधा पक्के पोखरा। वहाँ देखे तो भाई लोग इसको पकड़ के बैठे थे। लड़के को? हाँ, लड़के को और लड़की को। हाँ। अच्छा, तो आपको क्या अंदाजा था कि जो बेटी थी वो इस तरह से यहाँ पे चल रहा है, ऐसे से चल रहा है, वो कर सकती है, इस तरह कर दी? ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा था साहब कि ऐसा करेगी, लेकिन जब कर गई तो असलियत तो वही है। ऐसा तो महसूस नहीं हुआ कि ऐसा करेगी, लेकिन कर दिया तो महसूस वही हुआ ऐसा कर देगी। मान लिए उस बात को। रुक जाइए। पुलिस को 9:15 बजे दे दी। नहीं आपकी बिटिया कैसे गायब भई थी, आपको कैसे पता चला था? अब जब नहीं घर पे आए तो भाई गायब हुई ना। हाँ, तो उसके हिसाब से भाई प्रशासन का सपोर्ट लेना चालू कर दिया और 9:30 सवा 9 बजे फ़ोन किया तो उस समय प्रशासन से हमें सहायता मिलने लगा। हाँ, हर जगह से, हाँ, और हर प्रकार से। हाँ, उसमें सब लोग गए, सब लोग सहमत हुए, सब लोग अपना जो मैटर लिखना पढ़ना था पूछे जाते, पूछताछ किए, लिखे पढ़े, फिर हमें लेकर पढ़ने लगे थे। इसके रिश्तेदारी हम घूमने लगे, जहाँ जहाँ बताए थे कि इसकी रिश्तेदारी है।
और लास्ट में हमारे भाई लोग भी घूम रहे थे, ये लोग पा गए पक्के पोखरा। अच्छा आज कैसे आपको पता चला, आज क्या हुआ था, क्या पता चला आपको, कैसे क्या हुआ? आज कैसे आपको मालूम चला, कौन बताया कि कहाँ पे आपकी बेटी मिली, क्या है? तो हम लोग भी साहब के साथ में है ना। हाँ साहब हमारे साथ में, एक गाड़ी 4 चक्का हमारे साथ में थी। हाँ। हम साहब के साथ में थे। हाँ तो उधर से गाड़ी जब भाई लोग पकड़ लिए इन लोगों को, तो भाई लोग फ़ोन किए साहब के ऊपर। हाँ। तो साहब बताए कि यार रमई पट्टी पक्के पोखरा में तुम्हारे भाई लोग किसी मोटरसाइकिल वाले को पकड़ दिए। तो हम लोग उधर से भागते भागते आए, फतहा चले गए। फतहा से घूम कर आ गए रमई पट्टी से सीधा पक्के पोखरा। वहाँ देखे तो भाई लोग इसको पकड़ के बैठे। लड़के को? हाँ, लड़के को और लड़की को। हाँ। अच्छा तो आपको क्या अंदाजा था कि जो बेटी थी वो इस तरह से यहाँ पे चल रहा है, ऐसे से चल रहा है, वो कर सकती है, इस तरह कर दी? ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा था साहब कि ऐसा करेगी, लेकिन जब कर गई तो असलियत तो वही है। ऐसा तो महसूस नहीं हुआ कि ऐसा करेगी, लेकिन कर दिया तो महसूस वही हुआ ऐसा कर देगी। मान लिए उस बात को। इसी पीछे तो सीधा बोल दीजिए और तो खींच दीजिए, पूरा पूरा खींच दीजिए ना। बोल। सर कल 2 युवती लापता हुई थी, दोनों सगी बहनें बताई जा रही हैं। आज एक रेलवे ट्रैक पे भी मिला है, तो आपने जांच की थी, मौके पे भी आप गए हैं, क्या सर है पूरा मामला अभी देखिए? देखिए भी झंडारोहण का समय था, अभी हम लोग झंडारोहण करके जो सूचना मिली है, ये गांधी जयंती थी, और तो हम लोग झंडारोहण करने के बाद अभी सूचना मिली, सूचना के आधार पर वेरीफाई किया। तो शाम को करीब 3 से 4 बजे के आसपास 2 लड़कियां अपने घर से चली गई थी, और उसमें जो है एक लड़की 10 से 12 साल की थी, एक 19 साल की लड़की है। तो वो लड़की दोनों एक लड़की जो 10 साल की थी, उसकी डेड बॉडी मिल गई है, उसकी पहचान भी हो गई है, और दूसरी लड़की भी बरामद हो गई है, और उसका जो लड़का जिसके साथ गई थी वो भी बरामद हो गया है। हम इसमें अभी प्रथम दृष्टया इतना बता सकते हैं, क्योंकि सूचनाएं अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट कर रहे हैं कि अभी ये बरामदगी हो गई है, और उसकी डेड बॉडी मिल गई है लड़की की, और उसकी पहचान भी हो गई है। शेष हम विस्तृत अभी जानकारी और आपको देंगे। अभी प्रथम दृष्टया हम इसमें अभियोग जो 363 लिखा हुआ था, उसमें हम 302 की वृद्धि करके शेष विधि कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक, अब चलना